today's talk can uplift a lot of people's morale, I think. I think लोग काफी उदास हैं. And it's a rare opportunity for me, गुरुजी, कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. हाँ गुरुजी. हाँ संजय. हाँ गुरुजी, the first question is that which is the best way of fighting this COVID-19? मैंने सुना है कि अपने आयुर्वेदा में और अपने जो किताबों में there's so much of medicine which can boost the immune system. ऐसे सुनने में आया गुरुजी. So there's no better person I can ask this but you. So can you please tell the people, how you can deal with this? या इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वाइट शुगर यूज़ करते ना माँ, चीनी, इसको स्टॉप करें. कि वाइट शुगर, 1 चम्मच वाइट शुगर से हमारा इम्यून सिस्टम 50% डाउन हो जाता है 2 घंटे के लिए. फिर उसको अपना नॉर्मल लेवल आने में फिर 2 घंटे लग जाते हैं. सो मान लो 4 घंटे 1 चम्मच वाइट शुगर हमारा पूरा इम्यून सिस्टम डाउन कर सकता है. तो मैं कहूँगा इस वक्त में, इस मौके पर हम पूरा वाइट शुगर अवॉइड करें, गुड़ यूज़ करें, शहद यूज़ करें. हनी इज़ बेस्ट. हनी यूज़ कर लें, चाय में भी हनी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से हनी, हाँ, ये पहली बात ये है. दूसरी बात है टर्मरिक जो है, हल्दी से हमारा इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ता है और रोग निरोधक शक्ति, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसमें. तो मैं कहूँगा हल्दी विथ अ लिटिल पेपर, ये ज़रूर यूज़ करें. वैसे तो हमारा सब सब्जी में, दाल में हल्दी भी पड़ती है और काली मिर्ची भी पड़ती है. तो ये दाल चावल खाने से ही अच्छा होगा, काफ़ी होगा, मगर हल्दी ज़रूर यूज़ करना चाहिए सब. ओके. और आयुर्वेद में है एक अमृत करके है, अमृत गुडोची कहते हैं, उसकी भी टैबलेट्स मिलते हैं. ये हाँ, इम्यून का किट ही मिलता है, वो किट यूज़ करें, इम्यून बूस्टर किट्स. उसमें भी अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा. गुरुजी, हम सबके अंदर एक मुन्ना भी है और एक भाई भी है. मतलब इनोसेंस भी है और टफनेस भी. जिंदगी में दोनों का क्या रोल है? हाँ, दोनों का रोल है. कभी बाकी लोग सब टफ हो जाते हैं, आपके सामने सब भाई खड़े हो जाते हैं, आप मुन्ना हो जाओ, और सब मुन्ने हो गए तो अब भाई बन जाओ. दोनों ज़रूरत है. परिस्थिति के हिसाब से हमें स्पॉन्टिनिटी में आना चाहिए. माने उस वक्त हमको जो पात्र करना चाहिए, लेना चाहिए, वो करते रहेंगे. वो तभी हो पाएगा जब हम खुद अपने आप में मस्त होते हैं, जब हम तृप्त होते हैं. हाँ, और जीवन में चाहिए यही है क्या, टफनेस भी चाहिए, सॉफ्टनेस भी चाहिए, और दोनों है आपके भीतर. वो अपने आप निखरेगा, कुदरती आपसे वो निकाल देगा जब वो चाहिए. तो गुरुजी, हाउ डू यू, आप कैसे लोगों को बोलेंगे टू कोप विद दिस सिचुएशन? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं गुरुजी, एक्सेप्ट फॉर लॉकडाउन, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, और ये लॉकडाउन में हम लोग क्या करें, मतलब कि कैसे हम लोग कोप करें? देखो, लॉकडाउन में तो करने के लिए बहुत कुछ है भाई. आप सोशल मीडिया से थ्रू एक्टिव रहो, लोगों से बात करो, कुछ नई चीज़ें सीखो घर में बैठे बैठे, है ना. बहुत कुछ कर सकते हैं. और परिवार के साथ एक होके बैठो, सब लोग एक साथ भोजन करो और एक दूसरे से कुछ सीखो, बच्चों को सिखाओ, बड़ों से सीखो. इस तरह बहुत कुछ कर सकते हैं. जी गुरुजी, मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैं जेल में था 5 साल, तो मेरे को लॉकडाउन वैसे भी था. और आप आए थे, you had come and you had met me. I yet remember, Guruji. Yes. And I thank you for that, because that gave me so much of strength and love. I thank you for that, Guruji. And Guruji, I know even there you are very focused, and तो वहाँ बैठ के खिल रहा था ऐसे. It was freedom inside the
बी फ्रीडम बिहाइंड द बार एक तरह से। Yes, yes, Guruji. And Guruji, during this lockdown, exercise is better or yoga or meditation? What do you think? आप suggest क्या करते हैं? नहीं, तीनों चाहिए। देखो, एक्सरसाइज से मसल बिल्डअप होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, पर योगा से हमारा इम्यून से वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम में भी उसका असर पड़ता है। तो 7 सिस्टम एक साथ योगा से अफेक्ट होती है। क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हमारे भीतर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है वो चीज़ इस पर असर करता है। न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट भी है इसे योगा करने से। सो न्यूरॉन्स पर अफेक्ट करता है ये। और जो है हमारे माइंड पर बहुत बड़ा असर करता है ये, मेंटल क्लैरिटी लाती है। तो योगा भी करना चाहिए। योगा के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन भी करना चाहिए, 20-25 मिनट जो भी है। अब क्या, मेडिटेशन करने से हमारा इम्यूनिटी 5 गुना बढ़ता है। ये आज हाँ, मेडिटेशन से हमारा इम्यून सिस्टम 5 गुना बढ़ता है। तो ये डॉक्टर्स ने काफ़ी रिसर्च इस पे किए हैं। करीब 600 रिसर्च पेपर निकली है कैसे प्राणायाम और ध्यान से लोगों को फ़ायदा होता है। तो अब लॉकडाउन के टाइम पे तो कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, गुरुजी, मैं एक सवाल और करूँगा आपसे कि आई रिमेम्बर मैं आपके पास आया था और मैंने बोला गुरुजी ये ड्रग्स के ऊपर हमको कुछ करना चाहिए, एंड आप यू वर सो स्वीट एंड यू रिस्पॉन्डेड राइट अवे एंड यू टोल्ड मी 110%। तो मतलब कि देयर आर, इट्स बिकम अ मेनेस इन द सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड गुरुजी। तो मतलब in which way can we tell those people or tell the youth कि stay away from drugs? I mean, we tried ना गुरुजी, हम लोग ने भी बहुत कोशिश की थी। हाँ हाँ, I think ये हम step लोग up गए थे, हम लोग गए थे ना संजय। वी वेंट टू पंजाब एंड वी वेंट टू हरियाणा। वो बहुत अच्छा असर तो हुआ उसका, मगर बीच में ये कोरोना आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, बीच में इलेक्शंस आ गए, उसके बाद कोरोना आ गया, तो उसका थोड़ा ब्रेक हुआ। पर उसका असर तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद करीब 25,000 लोग, 25,000 युवा ना करेंगे ना करने देंगे शपथ लेके उससे काफ़ी लोग निकले, जहाँ तक हमको पता है। उसके बाद लाखों युवा तक के मैसेज तो पहुँच गया है, मगर अभी भी बहुत करने के लिए बहुत है। अभी संजय भी बहुत, तो आप भी बहुत इंस्पायर किए लोगों को, और लोग भी तो आए थे आपके साथ। जी जी गुरुजी जी। तो सब आप वहाँ, युवा को आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी अबाउट द ड्रग मेनेस? आई मीन, अभी वो लोग सब घर पे बैठे हैं, यू नो, एंड आई थिंक आप क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों? नहीं, युवा के लिए मैं ये कहूँगा कि तुम प्राणायाम करो, क्रिया करो, इससे और बड़ा नशा तुम्हें देश सेवा के लिए तुम प्रण लो। देश सेवा के लिए जो नशा जब को चढ़ जाती है ना हमारे भीतर, बाकी सब नशाएं फीके पड़ जाएंगे। तो किसी नशे से बाहर आना तो उससे बढ़िया ब्रांड की नशा की ज़रूरत पड़ती है। खैर, ऐसा मैंने सुना है। तो उससे बड़ा नशा ये हो सकता है, समाज की सेवा करें, हम देश की सेवा करें। इस तरह से ये कोई बड़ा विजन लेके चले। मैं युवाओं को यही कहता हूँ, भाई पूरी ज़िंदगी आपके सामने है। ड्रग्स लेके आप अपने शरीर को ख़राब मत करो। आप अच्छे एक्टर बन सकते हो, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, और अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हो। बहुत कुछ, पूरी ज़िंदगी आपके सामने है। आप इतना ड्रग्स ले लोगे और आपके शरीर कमज़ोर पड़ेगा, तो आपके जो पारिवारिक जीवन में भी इसका बहुत बुरा असर हो जाएगा। आपसे जुड़े हुए लोग सब दुखी हो जाएंगे। तो आप सबको खुशी देने की एक संकल्प लेके आगे बढ़ो। ना आप खुद ही दुखी रहोगे, सबको भी दुखी कर दोगे। थोड़ी देर के लिए, एक ऑल्टर्ड माइंड के लिए,
वो ऑल्टर्ड माइंड की मज़ा, जो आनंद जो तुमको मिलता है, मैं कहूँगा ये सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, देखो उसमें तुम्हें उससे बढ़िया मिल जाता है और शरीर को भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल। तुम्हें एक और दुनिया की तलाश होती है ना, ड्रग्स लेने वालों को यही है, अरे ये दुनिया तो फीकी लगती है, कुछ और दुनिया, हम अपनी दुनिया में रहते हैं, वो मज़ेदार दुनिया है। मैं कहता हूँ वैसी दुनिया तुम मेडिटेशन, तुम हमारे पास आओ, मेडिटेशन में तुमको बिठाता हूँ, देखना तुम्हें और अच्छा नशे चढ़ेगी, उससे तुमको वो नशे तो उतरेगी नहीं।